हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और एक बहुत शानदार, एक बहुत ही ज़्यादा शानदार एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। और वो गुड न्यूज़ आप देख भी रहे होंगे, यूपी कांस्टेबल नई भर्ती 2023। बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, बहुत लंबे समय से फाइनली वैकेंसी आने वाली है। और ये आप देख पा रहे होंगे, न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये आज ही की कटिंग है। पढ़ लेते हैं। देखिए हेडलाइन, इसमें जो हेडलाइन है यानी कि हेडिंग लिखी हुई है वो 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह, यानी कि इसी सप्ताह। आज तारीख 19 हो चुकी है, 19 दिसंबर। 26 दिसंबर तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। इसमें ये कहा गया। हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बहुत शानदार गुड न्यूज़ आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा शानदार। और वो शानदार गुड न्यूज़ ये है, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे भर्ती का, कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। लेकिन फाइनली नई भर्ती 2023 उत्तर प्रदेश की आज के न्यूज़पेपर में, आज की न्यूज़ों में छाई पड़ी है। तो वो कटिंग न्यूज़पेपर की आप बोर्ड पर देख भी रहोगे। तो उसमें हेडिंग लिखी हुई है, 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह। आज 19 तारीख है, 19 दिसंबर। आज ही का न्यूज़पेपर में आई हुई है, आज ही की न्यूज़ है कि आपकी जो भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती, यानी कि भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में अभी तक इतनी बड़ी भर्ती नहीं हुई। इतने सारे पद, इतने सारे पद कांस्टेबल के आ रहे हैं। और इसी सप्ताह आपके आवेदन ऑनलाइन हो जाएंगे। तो आप देख भी पा रहे होंगे, बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा होगा आपको, 60,000 भर्ती। ठीक है। और इसमें दो आप देख रहे होंगे। ठीक है। पहली बार सिपाहियों की कितनी भर्ती होगी, दो कटिंग आप देख रहे होंगे बोर्ड पे। ठीक है। इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, पूरी जानकारी। हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ है। और अगर आपका मन दुखी है, आप परेशान हैं, तो यकीन मानिए इस न्यूज़ को देख के आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत ज़्यादा खुश। और वो खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी की बाढ़ आ रही है, बम्पर वैकेंसी। इतनी सारी वैकेंसी कि भारत के इतिहास में अभी तक इतनी वैकेंसी नहीं, एक साथ इतने फॉर्म नहीं भरे गए। इतनी पद अभी तक भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में इतनी वैकेंसी नहीं आई पुलिस की। इतनी सारी वैकेंसी आज के अखबार में, 19 तारीख आज है, 19 तारीख के आज के अखबार में छाई पड़ी है वैकेंसी। और सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि लंबा समय नहीं दिया गया इंतजार करने के लिए, यानी कि बिल्कुल तैयार हो जाइए। आपकी आज खुशी मिली है, आप 2-3 दिन खुश रहोगे और 2-3 दिन के बाद ही आप देखोगे फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या न्यूज़ है। देखिए, न्यूज़पेपर कटिंग आपके सामने आपको शो हो रही होंगी। एक में लिखा हुआ 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह। ठीक। और दूसरे में लिखा हुआ पुलिस में पहली बार 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती होगी। सोचिए, 60,244 पद। अभी तक पूरे भारत के इतिहास में इतनी वैकेंसी एक साथ कभी नहीं आई पुलिस के अंदर। पुलिस की क्या, किसी भी उसमें नहीं आई पुलिस में। ठीक है ना। किसी भी राज्य में पुलिस के अंदर इतनी, किसी भी राज्य में, 28 राज्य हैं, किसी भी राज्य में नहीं आई इतनी वैकेंसी, 60,000। ठीक है। तो तैयार हो जाइए, बिल्कुल रेडी। एक एक चीज़ जानेंगे, एक एक पॉइंट जानेंगे। बहुत कम समय है।
इसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि इसी सप्ताह आपका ऑनलाइन हो जाएगा, यानी कि इसी सप्ताह आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, एक सप्ताह। और इसमें एक चीज़ और भी लिखी गई है कि केवल और केवल 15 दिन का ही आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। तो सोच लीजिए कितनी स्पीड के साथ आपकी भर्ती कंप्लीट कराया जाएगा। अब जब भर्ती प्रोसेसिंग इतनी फास्ट है, जब भर्ती बोर्ड इतनी फास्ट तरीके से आपकी भर्ती कंप्लीट कराएगा, तो आपको भी उससे कई गुना ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। तो सबसे पहले रणनीति आपके पास होनी चाहिए, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए जिस भर्ती को आप देख रहे हैं, जिसमें आप सफलता लेना चाहते हैं, कि उसकी पॉइंट, एक एक पॉइंट की आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसमें क्या सिलेबस रहता है, क्या एज रहती है, क्या फिजिकल रहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत सारी बात है, सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए बिल्कुल शुरू हो जाइए। बहुत बड़ी भर्ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी। और ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, कभी कभी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है 5-6 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव हो जाएगा 5-6 महीने में, और उससे पहले ही भर्ती को कंप्लीट कराया जाएगा। उसी से पहले सोच लीजिए 6 महीने में आपको वर्दी मिल जाएगी, अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, पूरी ईमानदारी। तो सुन लीजिए क्या क्या, किसको क्या क्या चाहिए। ठीक है, देखिए कुल पद, ठीक है, बहुत बड़ी भर्ती है। देखिए कुल पद 60,244 पद है। कितने? 60,244। अभी तक इतनी भर्ती कभी किसी भी स्टेट में नहीं आई, किसी भी स्टेट में नहीं आई। ठीक है, तो 60,244 पद है। और ये पद, एक चीज़ और आपने न्यूज़पेपर कटिंग में भी देखा होगा कि ये केवल और केवल नागरिक पुलिस के लिए है। नागरिक पुलिस यानी कि जीडी, जनरल ड्यूटी करने वालों के लिए, नागरिक पुलिस के लिए। पीएससी होती है, पीएससी के पद और 10,000 आएंगे तो वो जनवरी में आएंगे, यानी कि 10,000 और आएंगे तो वो जनवरी में। टोटल कह सकते हैं हम 70,000 कुछ पद। सोचिए कितनी बड़ी भर्ती है। तो 60,244 है, और केवल जनरल ड्यूटी वाले के लिए, नागरिक पुलिस के लिए। ठीक है, तो 60,000, इसमें पीएससी का कोई पद शामिल नहीं है 60,244 में। फॉर्म कब से? मैंने आपको बता दिया, इसी सप्ताह, यानी कि आज 19 तारीख हो चुकी है, हम कह सकते हैं कि 31 दिसंबर तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। ये एक सप्ताह के लिए बोल रहे हैं। भर्ती बोर्ड, रेणुका मिश्रा जी हैं, डीजी हैं किसकी? भर्ती बोर्ड की, उनका बयान है। डीजी हैं रेणुका मिश्रा जी, उनका बयान है भर्ती बोर्ड में। तो भर्ती बोर्ड की डीजी हैं, उनका बयान कि एक हफ्ते के अंदर अंदर फॉर्म आ जाएंगे। 60,244 पद पर फॉर्म हम दे देंगे। तो सोचिए, वो एक हफ्ते की कह रही है, लेकिन आज 19 है, हम 11 दिन मान के चल रहे हैं कि 11 दिन के अंदर, यानी कि 31 तारीख से पहले पहले आपके फॉर्म आ जाएंगे, 31 दिसंबर। ठीक है, आपका ये सोच लीजिए कि आपकी जो नई साल मनेगी वो तब मनेगी जब आप भर्ती देख रहे होंगे। ठीक है, भर्ती की तैयारी आप लग जाइए। अंतिम तिथि कब है? तो सोच लीजिए कि इसमें सीधा सीधा क्लियर लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में कि हम केवल और केवल बच्चों को फॉर्म भरने के लिए 15 ही दिन देंगे, यानी कि 2 वीक मान लीजिए कि 2 ही सप्ताह हम केवल और केवल देंगे बच्चों को फॉर्म भरने के लिए। तो अभी से तैयार हो जाइए, डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए भर्ती प्रक्रिया क्या चरणों में? देखिए 3 चरणों में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराया जाएगा। इसकी भर्ती की जो प्रक्रिया होगी 3 चरणों में होगी। पहला, सबसे पहले पेपर होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। अब पेपर में क्या सिलेबस रहेगा, कितने घंटे का होगा, कैसे कैसे होगा, वो भी जानेंगे एक एक पॉइंट। बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इस पर ना जाए, क्योंकि ये बहुत कम लिखा हुआ है, मैं बहुत सारा बताऊंगा आपको एक एक बात। ठीक है, ये तो ऐसा समझ लीजिए हेडिंग मैंने आपको इस पर लिखी हुई है। ठीक, भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। सबसे पहले पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा आपका। ठीक, अब इसके बाद आयु की बात कर लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये अभी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आयु की। देखिए 2018-19 में वैकेंसी आई थी पिछली बार उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर अब आ रही है 2023 के लास्ट में, 24 की स्टार्टिंग में। यानी कि वो बच्चे जो पिछली भर्ती में जिनकी एज नहीं हुई थी, जो 17 साल कुछ महीने के होंगे, और अगर वो भर्ती अब देखेंगे तो इसमें जो एज होती है नॉर्मल 18 से 22, तो उनकी तो एज ही निकल गई। यानी कि पिछली भर्ती में उनकी एज नहीं थी और इस भर्ती में वो ओवर एज हो गई। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, अब उसमें भी बताऊंगा कि क्या छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या है, वो भी सब मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अभी जो नॉर्मल जो नोटिफिकेशन, जो लास्ट जो भर्ती का नोटिफिकेशन था, उसमें एज क्या थी। ठीक है, वो अब हम समझ लेते हैं। देखिए आयु की मैं बात कर लेता हूँ, पुलिस की और महिलाओं की, यानी कि मेल की और फीमेल की। देखिए जो जर्नल के बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनके 18 से 22
सामान्य श्रेणी के जो बच्चे होते हैं जनरल कैटेगरी के, उनके लड़कों के लिए 18 से 22 है और लड़कियों के लिए 18 से 25 है, यानी कि 3 साल की छूट है लड़कियों के लिए 18 से 25। ठीक। ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर लेता हूं तो 18 से 22 ही वर्ष ईडब्ल्यूएस में होता है। ईडब्ल्यूएस में केवल और केवल आपको मेरिट में छूट मिल जाती है, मेरिट में। ठीक है, आयु में कोई छूट नहीं है। ठीक, ये भी ध्यान रखना। तो ईडब्ल्यूएस के लड़कों के लिए 18 से 22 है और लड़कियों के लिए वही 18 से 25 साल है। ठीक। ओबीसी के लिए 18 से 27 है। ठीक, 18 से 27 क्यों है? 18 से 22 तो नॉर्मल है और 5 साल का ओबीसी के लिए क्या है? रिजर्वेशन है। ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए, यानी कि तीनों के लिए, ओबीसी, एसटी, एसटी के लिए आयु में 5 साल की छूट दी गई है। तो 22 और 5 कितने हो जाते हैं? 27 हो जाते हैं। 18 से 27 पुरुष की और 18 से 30 किसकी? महिलाओं की। किसमें? ओबीसी में। बिल्कुल सेम वही एससी के लिए है, वही एसटी के लिए है, पुरुषों के लिए, और 18 से 30 ओबीसी, एससी एंड एसटी 18 से 30। समझ लीजिए 5 साल का रिलैक्सेशन है आपको, किसके लिए? ओबीसी के लिए, एससी के लिए एंड एसटी के लिए। ठीक। अभी बहुत सारी बात करेंगे अदर स्टेट के लिए, क्या इसमें आयु मांगी जाएगी, अदर स्टेट में क्या छूट रहेगी, नहीं रहेगी, वो सभी हम इसमें जानेंगे। क्या अदर स्टेट फॉर्म भर सकता है, नहीं भर सकता है, क्या छूट रहेगी, सारी बात। ठीक है, चलिए सिलेबस की मैं बात कर लेता हूँ। सिलेबस देखिए, सिलेबस में हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है और जीके आती है। जीके में करंट और आपकी यूपी शामिल होती है। ठीक। देखिए, जो हिंदी के जो प्रश्न होते हैं वो 37 प्रश्न आते हैं हिंदी के। ठीक। मैथ के 19 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के 56 प्रश्न आते हैं और जीके यूपी प्लस करंट मिला के 38 क्वेश्चन आते हैं। देखिए यूपी तो आएगी क्योंकि यूपी की भर्ती है, तो यूपी तो आएगा ही आएगा। और इसके साथ में करंट अफेयर, तो जनरल साइंस जहाँ मतलब जीके आ रही है, जनरल नॉलेज आ रही है, तो वहाँ तो करंट तो आ ही रही है। अब जो ट्रेंड चल रहा है करंट तो शामिल है ही है, तो करंट भी अच्छी तरह से पढ़ना है आपको। टोटल अगर मैं प्रश्नों की बात करता हूँ तो 150 प्रश्न होंगे आपके पेपर में टोटल। हिंदी के 37, मैथ के 19, रीजनिंग के 56 और जीके के 38 क्वेश्चन, तो टोटल 150 प्रश्न आपके होंगे पेपर में। ठीक। अब 150 प्रश्न, तो प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। तो कितने नंबर होंगे? टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा। एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। ठीक है, तो एक पेपर होगा और 300 नंबर का होगा। समय इसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, देखिए 37 ये हिंदी के और 38 ये। ठीक, यानी कि आपके 75। ठीक, 75 तो क्वेश्चन आपके केवल और केवल टिक लगाने के हैं, तो बहुत ही समय भी आपका पर्याप्त है, समय भी आपका पर्याप्त है। और आपके 75 क्वेश्चन वो रहेंगे जिनमें आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा पेपर में, कोई परेशानी नहीं। लेकिन प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, तैयारी आपके हो तभी कर पाओगे। निगेटिव मार्किंग में बात कर लेता हूँ 0.25 की। 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। 0.25 का मतलब है 1/4 की। 1/4 की। देखिए होता क्या है, जब हम 4 प्रश्न गलत कर देते हैं, कोई 4 प्रश्न हम गलत कर देते हैं, चाहे वो सीरियल वाइज हो, क्रम से हो या फिर अलग अलग हो, 4 प्रश्न जहां आपने गलत कर दिए वहां आपका एक सही प्रश्न भी गलत माना जाएगा। ये होता निगेटिव मार्किंग का हिसाब। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट, अन्य राज्यों के लिए है या नहीं, अन्य राज्यों के लिए है या नहीं। तो देखिए कोई भी भर्ती किसी भी राज्य में आती है, किसी भी राज्य में आती है, तो 5 से 10% का हमेशा रिजर्वेशन होता है, कोटा होता है। या तो 5% का होगा या फिर 10% का होगा। लगभग ज़्यादातर 10% का ही रिजर्वेशन इसमें कोटा मिल जाता है अदर स्टेट के लिए। तो सीधा आपके इसके सवाल है, सीधा सवाल का जवाब है कि अदर स्टेट भी इसमें फॉर्म भर सकता है, अदर स्टेट भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन इससे बड़ा एक सवाल है, जैसे अदर स्टेट में ओबीसी के, देखो जो जर्नल का है वो तो जर्नल का है ही, लेकिन जो ओबीसी है, जो एससी है और जो एसटी है, अब ये ना समझे कि हम अपने राज्य में, जैसे कोई मध्य प्रदेश का मैं एग्जांपल ले लूँ, जो मध्य प्रदेश में ओबीसी से बच्चे आते हैं, एससी से आते हैं और एसटी से आते हैं, वो ये ना समझे कि जब हम ओबीसी, एससी, एसटी से यहाँ आते हैं तो हम यूपी में भी अपनी कैटेगरी में शामिल होंगे। नहीं, आप दूसरे राज्य में जब फॉर्म भरते हैं तो आप वहाँ जर्नल की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं, जर्नल की कैटेगरी में, यानी कि आपकी जो जर्नल की जो आयु वहाँ होगी वही आपकी आयु होगी वहाँ पर। ठीक है, आयु में कोई छूट आपको नहीं दी जाएगी। अगर 18 से 22 मांगता है जनरल कैटेगरी, तो आपकी भी 18 से 22 ही मानी जाएगी। 23 हो जाता, छूट दे देता, तो आपको भी छूट लागू होगी आपके ऊपर भी।
ठीक है। तो अन्य राज्य का भी इसमें फॉर्म भर सकता है, रिजर्वेशन होता है, कोटा होता है, ठीक है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जिनकी आयु 18 से 22 है, बल्कि मैं कहता हूँ 23 भी है तो भी तैयारी कर लें, बिल्कुल सीरियस हो जाए। एक चीज सोचिए, मैं अपने मध्य प्रदेश की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए 60,244 पद हैं, प्लस 10,000 वो, यानी कि 70,000 के समथिंग पद हैं, 70,000। अब 70,000 में 10% का कोटा अगर मान लेते हो तो लगभग 7,000 पद हो जाते हैं 10% वैकेंसी का, ठीक है। अब या तो वैकेंसी का होगा या फिर जनरल, मतलब इतना हो जाता है कि आपकी जो वैकेंसी आएगी ना, मध्य प्रदेश जो वैकेंसी आती है कांस्टेबल, उसका 50% लगभग आप मान सकते हो, उतने में आप फाइट कर सकते हो वहां जाकर, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी आपके लिए, मध्य प्रदेश के बच्चों बिल्कुल तैयार हो जाओ, बहुत सारी वैकेंसी आपके लिए, ठीक है। तो इसके अलावा मैं अब फिजिकल की मैं बात कर लेता हूँ। फिजिकल चाहे वो अदर स्टेट हो या यूपी का हो, सबके लिए सेम है। तो वो क्या है वो मैं बात कर लेता हूँ। देखिए पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए दौड़ की मैं बात कर लेता हूँ। तो पुरुष के लिए 4800 मीटर 4.8 किलोमीटर की रेस होती है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए होती है 2.4 किलोमीटर की, यानी कि 2400 मीटर की रेस महिलाओं के लिए होती है। अब इसमें समय की मैं बात कर रहा हूँ तो लड़कों के लिए 25 मिनट का समय दिया जाता है, 25 मिनट का समय दिया जाता है, और लड़कियों के लिए 14 मिनट का समय दिया जाता है। 2400 मीटर रेस है लड़कियों के लिए, 14 मिनट का समय है। 4800 मीटर रेस है पुरुष के लिए, 25 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। लंबाई की मैं बात करता हूँ तो 168 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर होती है, किसके लिए? पुरुष के लिए, लड़कों के लिए, ठीक है, लड़कों के लिए। अब वो चाहे ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, सॉरी ओबीसी से हो, एससी से हो या फिर जनरल से हो, ठीक है। चलिए एसटी के लिए थोड़ी छूट और मिल जाती है, ठीक। महिलाओं की मैं बात कर लेता हूं तो 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर, वो चाहे जनरल से हो, चाहे एससी से हो या फिर ओबीसी से हो, उनके लिए कितनी है? उनके लिए 160 सेंटीमीटर है, ठीक। एसटी की महिलाओं के लिए और कम है छूट, ठीक है, और ज़्यादा छूट दी गई है, तो यानी कि और कम हाइट है। सीना की मैं बात कर लेता हूँ, चेस्ट की, चेस्ट होती है, चेस्ट नापी जाती है फिजिकल में, ठीक है। तो 79 एंड 84, 79 नॉर्मल खड़े होकर 79, और फुलाव के साथ में 84 मांगी जाती है, यानी कि आपका जो फुलाव होगा वो 5 सेंटीमीटर का रहेगा, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव भी होना चाहिए इसमें, ठीक है। 79 से 84, ठीक। महिलाओं में चेस्ट नहीं नापती, बल्कि इसमें वजन होता है, वजन काउंट होता है, तो वजन शायद 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम से कम की महिला नहीं होनी चाहिए, 40 किलोग्राम से कम की नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर ऊपर की चाहे कितनी भी है तो चल जाएगा। बस आप फिर उस भर्ती की शर्तों को पूरा कर रही हो, फिजिकल आपको करना पड़ेगा, सारी बात समझ गए महिलाओं में। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक। तो इसमें आपको 10+2 आपका होना चाहिए, यानी कि आपने 12वीं पास की होनी चाहिए, 12वीं पास। आप चाहे यूपी से हो या अदर स्टेट से हो, कोई कहीं से भी हो, 12वीं पास हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ज़रूरी कागज़ों की मैं बात कर लेता हूँ, बहुत ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जर्नल वाले बच्चे हैं तो उनके लिए देखो, उनका रिजर्वेशन नहीं होता, उनका कोई कोटा नहीं होता, तो उनको केवल और केवल मूल निवास का होना ज़रूरी है उनके पास, मूल निवास, ठीक है, मूल निवास प्लस आधार कार्ड तो नॉर्मल है ही, अब सभी के लिए आधार कार्ड तो है ही, ठीक है। मूल निवास प्लस आधार कार्ड, आधार तो एक ऐसी चीज़ है हर जगह चाहिए, तो आधार की बताने की जरूरत भी नहीं है। तो जर्नल के लिए मूल निवास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर लेता हूं, तो मूल निवास हो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के पास, जिन्हें ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरना है तो उनके पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि आपको जो छूट दी जाएगी, आप मेरिट में जो आपको छूट मिलती है वो आपको तभी मिलेगी जब आपके पास ईडब्ल्यूएस का आपको क्या होगा? प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। जनरल का होगा, ईडब्ल्यूएस होगा। ओबीसी की मैं बात कर लेता हूँ, तो मूल निवास प्लस ओबीसी का प्रमाण पत्र। एससी के पास भी मूल निवास होना चाहिए और एससी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। एसटी के पास मूल निवास और एसटी का प्रमाण पत्र। अगर इनमें से नहीं है आपके पास, जैसे सपोज करो मूल निवास तो आपके पास है ही है, मूल निवास तो चाहिएगा। अगर जैसे कोई ओबीसी का बच्चा है और ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं लगाया उस बच्चे ने, तो क्या होगा? उसको जर्नल में रख दिया जाएगा, उसको छूट नहीं मिलेगी 5 साल की एज में। उसको मेरिट जो जर्नल से कम की मेरिट रहती है किसके लिए? ओबीसी के लिए, तो वो आपकी छूट खत्म हो जाएगी, यानी कि आपको जर्नल में ही आपको काउंट किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ होगी, ठीक। उसके बाद एक चीज़ बहुत मेन पॉइंट है, एज के ऊपर मैं बात करूँगा अभी, ठीक है। देखिए, लाइसेंस जरूरी है या नहीं? दिल्ली पुलिस की कोई वैकेंसी आती है उसमें लाइसेंस चाहिए होता है, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है,
लाइसेंस आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें लाइसेंस नहीं मांगते। ठीक, एनसीसी प्रमाण पत्र की मैं बात कर लेता हूँ। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो आपको क्या होगा, आपको उसमें छूट मिल जाएगी, यानी कि कुछ मार्क्स हैं उसमें ऐड हो जाएंगे, आपके मार्क्स ऐड हो जाते हैं एनसीसी में। ठीक है, कुछ नंबर होते हैं, ग्रेड के ऊपर होते हैं कि आपको किस एनसीसी का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो किस ग्रेड का है, तो उसी के आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। एनसीसी है तो बहुत फ़ायदा है। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूँ। देखो आयु की, मैं किस कैटेगरी से आता हूँ, किस धर्म से आता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन एक जो सत्य है, जो सही बात है वो सही बात है, गलत का हमेशा आपको हमको कोई भी विरोध करना चाहिए। जर्नल के बच्चे हैं, पिछली भर्ती आई थी 2018-19 में। जर्नल के लिए केवल और केवल 4 साल का समय दिया जाता है, 18 से 22, 4 वर्ष का। अब इस 4 वर्ष का ये तो जो बच्चे जर्नल के पिछली बार 17 साल कुछ महीने के होंगे और उस वजह से कम आयु की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, इस बार भर्ती आ रही है, इस बार क्या आ रही है, भर्ती आ रही है, तो उन बच्चों की लगभग उन बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन ओवर एज हो जाएंगे। तो जर्नल के साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है 18 से 22। ठीक है, 18 से 22 नहीं, कम से कम मैं कहता हूँ कि 3 साल का इसमें रिजर्वेशन देना चाहिए, छूट देनी चाहिए, 18 से 25 कम से कम करनी चाहिए जर्नल के बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि सभी जर्नल के बच्चे ऐसे नहीं है कि फैमिली बैकग्राउंड उनका तगड़ा है, सभी बच्चे ऐसे नहीं होते, कुछ बच्चे नॉर्मल भी होते हैं और यकीन मानिए ऐसे भी होते हैं जिनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ठीक है, हालांकि ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर बना दिया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2019 में 103वां संविधान संशोधन करा था, उसमें 10% का आरक्षण दिया है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन उसमें भी केवल और केवल मेरिट में ही तो है, आयु में तो कोई छूट है ही नहीं, आयु तो फिर भी 22 ही वर्ष है। ठीक है, तो इसमें भी कम से कम 3 वर्ष की छूट होनी चाहिए, 18 से 25 में होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम बच्चा उस समय तो एक अपना कोई बच्चा भर्ती जब देखता है ना, तो 18 से 22 वर्ष तो उसका वैसे निकल जाता समझने में, 3-4 साल तो पता ही नहीं लगती कि हम क्या रहे हैं, तो इतने में वो ओवर एज हो जाता है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है जनरल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये था एक नॉर्मल। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अब आप अदर स्टेट के हो तो भर्ती की तैयारी करें बहुत अच्छे साथ में। इसके अलावा एक चीज़ और यूपी के बच्चों के लिए मैं खासतौर से बता दूं, पिछली कई भर्तियों में एक चीज़ देखी गई है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है या फिर मूल निवास होता है, ये आपका 2 से 3 महीने पुराना ही मांगा जाता है, यानी कि आपके पास अगर 6-7 महीने पुराना है तो वो नहीं चलेगा। आज ही बनवा लीजिए, आज ही अप्लाई कर दीजिए बनने के लिए, तो आपका 5-6 दिन में बन के आ जाएगा। मूल निवास बनवा लीजिए नया, और जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए अपना। ठीक है, और कोई भी अगर करेक्शन है किसी प्रकार का, आपका जो 12th की मार्कशीट है या फिर पैन कार्ड है या फिर आधार कार्ड है, अगर वहीं में उसमें डेट ऑफ बर्थ में, नाम में, फादर नेम में, एड्रेस में कहीं कुछ मिसमैच है, तो उसको आप करेक्शन करा के बिल्कुल सही करा लीजिए। ठीक है, अगर आपकी कहीं भी अगर पॉइंट भर भी कुछ कमी पाई जाएगी तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ कि फॉर्म जब आ जाए तो बिल्कुल एक एक चीज़, एक एक लाइन नोटिफिकेशन की पढ़ें, उसके आधार पर फॉर्म को भरें, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद भर्ती आ रही है और बहुत बड़ी भर्ती है। अगर एक बार आपको मिस हो गया, क्योंकि एक बच्चा केवल एक ही फॉर्म भर सकता है, 2 फॉर्म नहीं भरेगा, तो एक ही फॉर्म भरेगा, और वो भी अगर आपका गलत हो जाएगा तो समझ लीजिए कहानी खराब है। तो वो हमको कहानी खराब नहीं करनी है, हमको ये समझना है कि एक एक लाइन अच्छे से समझना ही नोटिफिकेशन की, उसके आधार पर हमको फॉर्म भरना है। हमारा पेपर जो सिलेबस है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, यूपी, बहुत ही नॉर्मल इसका पेपर आता है, बहुत ईजी, कोई हार्ड पेपर नहीं होता, बहुत अच्छे से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से। और मैं मध्य प्रदेश के बच्चों से खास तौर से, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में सर्विस करता हूँ, तो यहाँ मुझे लगाव ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं स्पेशली यहाँ का फेवर ज़्यादा करूँगा, तो मैं इसलिए उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी अगर एज 18 से 22 वर्ष है, आप फॉर्म डाल सकते हो, तो बिल्कुल आँख बंद करके तैयारी कर लें, आँख बंद करके, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से पेपर जो यहाँ का पेपर आता है उससे आसान पेपर आएगा, और वैकेंसी भी बहुत अच्छी रहेंगी, और जो कंपटीशन होता है वहाँ कम होगा यूपी के अंदर आपके लिए। आप फाइट कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो, किसी प्रकार से बिल्कुल हार ना माने, और आज से ही रेस लगाना भी स्टार्ट कर दें। आपके जो एमपी जो कांस्टेबल का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, उसके लिए भी आपको रेस चाहिएगी, और इसमें भी आपको रेस चाहिएगी। सोचिए आपको 800 मीटर की रेस में दिक्कत हो रही है, तो आप 4 किलोमीटर यानी कि लगभग 5 किलोमीटर की आप रेस कैसे करोगे, 4.8 किलोमीटर की, 4800 मीटर की। तो आप अभी से 5 किलोमीटर रेस स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल लगाना। ठीक है, और कोई भी डाउट है आपका किसी प्रकार का, तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, इस पर आप केवल और केवल व्हाट्सअप है, ये व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर सकें, कोई भी डाउट है आपका। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, यूपी का मैं रहने वाला हूँ, तो
भर्ती के बारे में मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है, बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। कोई भी डाउट है तो मुझसे आप सवाल कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप किसी भी स्टेट यूपी से हो या भारत के अंदर किसी भी स्टेट से आते हो, कोई भी सवाल है तो आप मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं उसके जवाब जरूर दूंगा। कोई भी आपके कोई भी डाउट है वो सभी आपके डाउट मैं क्लियर करूँगा। तो ये था भर्ती का बारे में छोटी सी डिटेल, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक एक पॉइंट आप समझ लीजिए, एक एक पॉइंट आपका इसका, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत काम आने वाली है आपके। ठीक है, तो चलिए कुछ और होगा नया तो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ और, 10,000 वैकेंसी और आ रही है पीएससी की, जो आपको शुरू में अखबार की जो कटिंग है उसमें आपने देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। जनवरी में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये केवल नागरिक पुलिस है। जो पीएससी होती है, जैसा मध्य प्रदेश में एसएफ होती है, तो यूपी में क्या होती है, यूपी में पीएससी होती है। उसके 10,000 पद अलग से आएंगे, तो वो आएंगे जनवरी में। ठीक है, तैयारी करें बहुत अच्छे से, पूरी ईमानदारी के साथ में। सिर्फ 6 महीने में आप वर्दी ले लोगे अगर ईमानदारी से आपने तैयारी कर ली। ठीक है, मेरे साथ जुड़े। नौकरी 24 आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ मैं जीके की, मैथ की, रीजनिंग की मैं इसमें अपलोड करते रहता हूँ वीडियो बना के। ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट रहेंगी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए। ऐसी कोई वीडियो नहीं रहेगी जो यूपी का हो, एसएससी जीडी हो, या किसी भी स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसमें परीक्षा में आने लायक ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है चैनल। चलिए मिलते हैं फिर कुछ और नई जानकारी लेकर। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।